हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ा रहे हैं रस का अगला अंग, यानी कि अगला जो पार्ट है। रस के 4 पार्ट होते हैं ना, बताया था। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी कि 4 भाव, जो 4 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, इनसे ही रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि रस जो होता है क्रिएट इसी से होता है, ठीक है, 4 भावों से। तो कल हमने स्थायी भाव आपको बता दिया था, रस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो में दे दिया था। तो आज हम उसका अगला वो पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अंग है उसका विभाव। ये देखो, 4 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो कल हमने ये स्थायी भाव पर चर्चा की थी कि जो सभी मनुष्यों के अंदर जन्म से ही कुछ भाव या संस्कार मन में दबे होते हैं, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाहर निकल आते हैं, तो उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। और स्थायी भाव की संख्या पहले 9 होती थी, अब 11 होती है, देखो, ठीक है, 11 होती है। 11 रस हैं, क्योंकि 2 रस और बढ़ा दिए हैं ना। पहले 9 रस होते थे तो 9 स्थायी भाव हो गए, अब 11 रस होते हैं तो 11 स्थायी भाव हो गए, ठीक है। अब 11 स्थायी भाव कौन कौन से हैं ये देखो। रति, शोक, उत्साह, क्रोध, हास, भय, विस्मय, जुगुप्सा यानी घृणा भी बोलते हैं उसको, निर्वेद, उसे शम बोलते हैं निर्वेद को, यानी कि वैराग्य जो होता है, मैंने कहा था। और वत्सल, जो बड़ों का छोटों के लिए प्रेम होता है। और भगवत प्रेम, ये भी प्रेम है, ये भी प्रेम है, पर ये भगवान का प्रेम है, ये बड़ों का छोटों के लिए प्रेम है। और ये भी रति भी प्रेम है, ये हस्बैंड और वाइफ का प्रेम है, यानी नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन का प्रेम है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है अच्छे से। और इनके कुछ लक्षण भी होते हैं। अब जैसे माना हमें फीवर हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, पहचान क्या होती है कि हमें बुखार हो रहा है, या हमें हम कहते हैं ना, अरे यार मुझे लगता है मुझे तो फीवर हो गया है। तो फीवर की पहचान क्या है, ठीक है। तो ये जैसे अब भयानक रस की पहचान क्या है, उसमें हमें जिससे हमें डर लग रहा है उससे हम बचने की सोचेंगे ना, बचने की प्रवृत्ति, उससे हम सोचेंगे कैसे बचें, भाई से भूत आ गया तो इससे कैसे हम बचें, सांप आ गया उससे बचना चाहेंगे, हम भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। अब वीर रस है तो उसमें क्या होता है, युद्ध करने का मन करता है, ठीक है, हमेशा मन में जोश रहता है। अहमन्यता, गर्व का भाव रहता है, भाई दुश्मन से हमें जीतना है, ठीक है, प्राउड फील करना है अपने ऊपर। नवनिर्माण, फिर उसे मार कर दुश्मन को ख़त्म करके एक नए दुनिया, यानी कि नए राज्य का निर्माण करना, नवनिर्माण, नए राज्य का निर्माण करता है वीर, ठीक है। और फिर जैसे वात्सल्य रस का जो भाव होता है, वत्सल का स्थायी भाव होता है ना इसका, वात्सल्य रस का स्थायी भाव। तो इसमें क्या होता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, शिशु पालन, उसकी रक्षा करना, ठीक है, रक्षण माने रक्षा करना। ऐसे ही श्रृंगार रस का है जो दाम्पत्य प्रेम है, हस्बैंड वाइफ का प्रेम बताया था ना, तो प्रिय पालन। अब जो हस्बैंड होता है वो अपने पत्नी की जिम्मेदारी लेता है शादी के बाद, ठीक है, उसकी रक्षा करता है, रक्षण माने रक्षा करता है। प्रिय माने जिसे वो प्यार करता है, यानी कि पत्नी से प्रेम करता है अपनी, तो उसकी रक्षा भी तो करता है, उसको पालता पोलता भी तो है, खिलाता पिलाता है, शादी के बाद जिम्मेदारी लेता है पूरी, ठीक है। तो ऐसे ये सब जो है ना सहज या मूल प्रवृत्ति लिखा है, इसका मतलब है कि ये इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या पहचान है, ठीक है। अब जैसे हमें फीवर आ जाए, मैंने बताया था, तो हमारा शरीर कँपकँपाने लगता है, हमें ठंड सी लगती है, शरीर टूटने लगता है ना, बॉडी में पेन होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं, गर्म हो जाती है बॉडी, तो हम समझ जाते हैं यार हमें फीवर हो रहा है। तो ऐसे ही ये इसकी पहचान है, मतलब, ठीक है। तो ये मैं सोचना कि क्या लिखा है। अब ये देखो, दूसरा हम इस पर चर्चा करेंगे आज, विभाव, ठीक है। विभाव, इसकी क्या परिभाषा है। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं से एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति हमारे मन में या किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का भाव पैदा होता है, अर्थात भाव के जो कारण है उन्हें विभाव कहते हैं। यानी कि भाव तो हमारे मन में जागा, इमोशन से जागा, पर किसके कारण जागा, किसको देख कर जागा, वही विभाव होता है,
जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि इमोशन जागते हैं। स्थायी भाव तो हमारे अंदर है, पर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाहर निकलता है, बोला था ना, प्रकट हो जाता है। तो भाई कौन सी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि हमारे अंदर का वो भाव प्रकट हो गया? तो वो जो सिचुएशन है या वो जो व्यक्ति है जिसके कारण हमारे मन में वो इमोशन जाग गया, उसे विभाव कहते हैं। क्लियर? अब विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, ये देखो, ठीक है। नंबर 1 होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ये याद करने हैं सब। अब देखो, फिर मैंने ऐसे डायग्राम से बना रखा है, दिखा रखा है। ये विभाव हो गया, फिर इसके 2 पार्ट हो गए। ये पहला आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, फिर उसके भी पार्ट होते हैं। देखो, आलम्बन विभाव के अंदर कौन कौन आएगा, इसके इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय बोलते हैं नायक को और विषय बोलते हैं नायिका को। अब ये कभी कभी बदल भी जाते हैं। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं। माना क्लासरूम, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और बच्चों को देखकर मेरे मन में भाव पैदा हो रहे हैं, आपको देखकर मतलब, ठीक है। तो मेरे मन में हो रहे हैं ना भाव पैदा। और क्या भाव पैदा हो रहे हैं कि अरे यार, बच्चे कितने अच्छे होते हैं, चुपचाप पढ़ रहे हैं और सामने कंसंट्रेट करके मुझे देख भी रहे हैं। तो ये भाव मेरे अंदर पैदा हो रहा है, वात्सल्य भाव पैदा हो रहा है। मतलब क्योंकि मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो। गुरु का शिष्य के लिए प्रेम जो होता है, क्या होता है? वात्सल्य प्रेम, ठीक है। तो वत्सल भाव पैदा हो रहा है मेरे मन में, ठीक है। तो क्या होगा? तो मैं क्या हूँ? मेरे मन में हो रहे हैं ना भाव पैदा, तो मैं आश्रय हूँ और आप विषय हो, क्योंकि आपके कारण मेरे मन में भाव पैदा हो रहा है, तो आप विषय होगे। और अगर आपके मन में हो रहा है मेरे लिए, अरे यार भगवती मैम बहुत ख़राब है, दिमाग ख़राब करती है, हमेशा पढ़ाती रहती है, खेलने भी नहीं देती, ठीक है, शोर नहीं मचाने देती, तो आपके मन में भाव पैदा हुआ, तो उस समय आप आश्रय हो जाओगे और मैं विषय, ठीक है। मतलब बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं है नायक और नायिका, पर लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आश्रय माने जिसके मन में भाव पैदा होते हैं, और विषय माने जिसके लिए, जिसको देख कर भाव पैदा होते हैं, ठीक है। माना एक एग्जाम्पल और, माना राम के मन में सीता के लिए प्रेम भाव पैदा हो रहा है उसको देख कर, ठीक है। तो सीता विषय होगी, राम आश्रय होंगे, ठीक है। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है? देखो, उद्दीपन विभाव माने वो जो विषय की क्रिएटिविटी है, फिजिकल। अब माना मेरे मन में भाव पैदा हो रहे हैं, आपको देख के कोई बच्चा, आप शरारतें कर रहे हो तो मेरा मन कर रहा है तो थप्पड़ लगाओ, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी वाला, ऐसे एक दूसरे को आप छेड़ रहे हो, हैं, शोर मचा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। यानी कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ये, ठीक है। भाव भंगिमाएँ भी बोलते हैं, ठीक है। जो विषय की, विषय माने तो आप विषय हो ना, या सीता मुस्कुरा रही है राम के को देखकर, शर्मा रही है, तो वो जो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। ये फिजिकल एक्टिविटी लिखा है, इसने हिंदी में नहीं लिखा ना, इसको बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, शारीरिक। शारीरिक माने फिजिकल, और प्रतिक्रियाएं माने क्रियाएं, रिएक्शन। वो जो राम को देखकर सीता रिएक्शन कर रही है, वो उद्दीपन विभाव कहलाएगा। फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं। प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट माने होता है वातावरण। ये तो पर्यावरण हो गया, पर्यावरण एनवायरमेंट हो गया। वातावरण को एटमॉस्फेयर, जो क्लास का एटमॉस्फेयर हो रहा है, ठीक है। या फिर जो सीता और राम का मिलन हो रहा है, फर्स्ट बार राम ने सीता को देखा और वो देखते रह गए, उसके रूप पर मोहित हो गए, ठीक है। तो और क्यों हुए? और वहाँ पर जो मौसम है, मतलब वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, फूल खिले हैं बगीचे में, क्योंकि जब सीता और राम की का विवाह हुआ था, उससे पहले सीता मंदिर गई थी और वहाँ पर एक बगीचा भी था सुंदर फूलों का। तो वो उसे देखकर एक तो राम वैसे ही बड़े खुश थे, और उसमें सीता का जो रूप था उससे वो आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस सजावटी वस्तु है, सजावटी वस्तु में जो सीता ने अपने आप को का मेकअप किया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, सुंदर सा वो लगाया है,
ठीक है, बालों पे गजरा लगाया है या अच्छी सी साड़ी पहनी है, माला पहनी है, गले में नेकलेस पहना है, उससे वो जो सजाने वाले, कानों पे कुंडल पहने हैं, वो सजावटी वस्तु है, डेकोरेटिव थिंग्स। वो ये सब जो कि जो भाव है, प्रेम भाव, रति भाव जो राम के मन में जागा था, उसको और बढ़ा दिया। जो और बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो विषय की फिजिकल एक्टिविटी, प्लस वहाँ का एटमॉस्फेयर, और प्लस जो उसने मेकअप किया हुआ है, सजावटें अपने आप को सजाया है, वो चीज़ें और भी बढ़ाती हैं ना, उससे और ज़्यादा प्यार आ रहा है राम को सीता के ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है। अब मेरे मन में माना रौद्र रस कैसे पैदा होगा टीचर के मन में? बच्चे शोर मचाएंगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी देख के, और प्लस एक तो गर्मी हो रही है क्लासरूम में बहुत ज़्यादा है, पसीने से तरबतर हो रहा है, हो रही हूँ मैं, आश्चर्य हूँ ना, तो मेरे मन में और भी रौद्र भाव और बढ़ जाएगा आपकी एक्टिविटी देख के। ये सभी रसों पर लागू होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आशय और विषय सभी रसों में होंगे, उद्दीपन विभाव भी सभी रसों में होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? तो अब ये फिर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। ये देखो, आलम्बन दो प्रकार के होते हैं, ये तो अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है ना, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। यदि राम के, फिर एग्जाम्पल है, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय हैं। और विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर आश्रय के मन में भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहा जाता है। जैसे राम के मन में सीता को देखकर रति भाव या रति माने प्रेम बताया था ना, उत्पन्न होता है, तो सीता विषय है, क्योंकि सीता को देखकर हुआ है ना प्रेम प्रकट। ठीक है, तो उद्दीपन विभाव भी मैंने लिखा है, आशय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले, मतलब बढ़ाने वाले। आशय के मन में एक तो भाव पैदा हो रहा है पहले ही, ऊपर से और भी उसको बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं, तीव्र करने वाली माने तेज करने वाली, विषय की बाहरी चेष्टाएं, बाहरी माने विषय, जो विषय है मतलब सीता विषय है ना, उसकी बाहरी चेष्टाएं, मतलब जो वो कोशिशें कर रही है राम का प्रेम मेरे लिए और भी मेरी तरफ और भी अट्रैक्ट हूँ, वो जो चीज़ें कर रही है। ठीक है, मतलब बॉडी लैंग्वेज और बाहरी वातावरण बताया था ना अभी, एटमॉस्फेयर जो है, फूल खिले हैं और मंद मंद हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो राम के मन में और भी तेज प्रेम भाव और ज़्यादा जागेगा। ठीक है, तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो, ये वात्सल्य रस में कैसे प्रेम, वात्सल्य मीन्स भी प्रेम ही होता है ना। तो जैसे कृष्ण आंगन में खेल रहे हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट, गले में बैजंती की माला और पैरों में नुपुर माने घुंघरू बंधे हैं, जिन्हें देखकर माँ यशोदा के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, ये वात्सल्य रस उसके मन में पैदा हो रहा है, यशोदा के मन में, अपने बेटी को देख के, कृष्ण को देख के। ठीक है, तो कृष्ण की ये सब सजावटी वस्तुएं, जो कृष्ण ने मोर मुकुट पहना है, पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है, छोटा बच्चे हैं ना अभी कृष्ण, और पैरों में घुंघरू बंधे हैं, हाथ पे छोटी सी बांसुरी ली है, तो यशोदा को और ज़्यादा प्यार आ रहा है वो सब चीज़ें देखकर, कृष्ण की हरकतें देखकर। ठुमक ठुमक के कृष्ण जा रहे हैं, ठीक है, आंगन में खेल रहे हैं, तो माँ यशोदा उन्हें देख रही है और बड़ी खुश हो रही है। ठीक है, तो ये जो सजावटी वस्तुएं हैं, डेकोरेटिव थिंग्स जो कृष्ण ने पहनी है, गले में बैजंती की माला, वो कृष्ण पर बहुत अच्छी लग रही है, तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ गया है उससे, तो माता यशोदा को और प्यार आ रहा है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसे उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। ठीक है, तो अनुभव अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू चिल्ड्रन।